कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शुमार खैबर पख्तूनख्वा की मशहूर जामिया में होता है। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान वाक़े ये इदारा दिन के वक्त एक आम यूनिवर्सिटी की तरह लगता है, लेकिन रात के साये में यहाँ एक खौफनाक कहानी ने जन्म लिया है। ये कहानी किसी एक की ज़बानी नहीं बल्कि दर्जनों तलबा और अमले के अवराद के बयानात पर मुश्तमिल है। ये बात 2018 की है, जब यूनिवर्सिटी में MSc फिजिक्स के एक तालिबे इल्म उस्मान अली को लेट नाइट स्टडी की आदत थी। गर्मियों की एक रात वह लाइब्रेरी में देर तक बैठा रहा। जब वह वापस हॉस्टल जा रहा था तो उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा है। उस्मान। आवाज मध्यम लेकिन नस्वानी थी। उस्मान ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सर झटककर कदम तेज कर दी, मगर फिर से वही आवाज, उस्मान। अब की बार आवाज कुछ करीब से आई थी। उस्मान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इधर उधर रोशनी फेंकी, मगर कुछ नजर नहीं आया। जब वह तकरीबन हॉस्टल के दरवाजे तक पहुंचा तो अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां रख दी। उस्मान ने घबराकर पीछे देखा। वह कोई नहीं था। अगले दिन उस्मान ने अपने रूममेट जुनैद को यह वाकया सुनाया तो वह हंस दिया। यार, तुम्हें वहम हुआ होगा, जुनैद ने कहा। लेकिन जब वह लाइब्रेरी के चौकीदार रहमत गुल से मिले तो उसका चेहरा फिक था। तुम लोगों को यहां रात को अकेले नहीं घूमना चाहिए। कई साल पहले एक तालिबा ने यहां खुदकुशी की थी। लोग कहते हैं कि उसकी रूह अब भी भटक रही है। उस्मान ने हैरत से पूछा, कौन थी वह? रहमत गुल ने एक लंबी आह भरी और कहा, उसका नाम हिना फारूकी था। वह MSc की तालिबा थी, लेकिन किसी वजह से डिप्रेशन में चली गई। एक रात वो कैंपस के पीछे मौजूद पुराने दरख्त के साथ लटक कर खुदकुशी कर बैठी। उसके बाद से यहां अजीब व गरीब चीजें देखी गई हैं। उस्मान और जुनैद ने पहले तो इस कहानी को मजाक समझा, लेकिन कुछ दिन बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। यह रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। दोनों दोस्त हॉस्टल की छत पर बैठे थे जब अचानक नीचे वाले सहन से किसी के चलने की आवाज आई। उस्मान ने नीचे झांका तो उसका खून सूख गया। एक लड़की जो सफेद लिबास में थी धीरे धीरे चल रही थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वह जमीन पर नजरें जमाए आगे बढ़ रही थी। जुनैद, नीचे देख, उस्मान ने कांपती आवाज में कहा। जुनैद ने जैसे ही नीचे देखा उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। लड़की ने अचानक सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की मानिंद धधक रही थी। उस्मान और जुनैद फौरन नीचे भागे और अपने कमरे की तरफ दौड़े, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। उसकी जबान से एक भी लफ्ज नहीं निकल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब शैतानी मुस्कुराहट थी। जुनैद ने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गया। उस्मान कुरान की आयतें पढ़ने लगा और अचानक वह लड़की धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। अगले दिन उस्मान ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को रिपोर्ट की, मगर किसी ने उसकी बात का यकीन न किया। ताहम जब मजीद तलबा ने इसी किस्म के वाकयात रिपोर्ट किए तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने उस दरख्त के करीब एक खुदाई करवाई जहां हिना ने खुदकुशी की थी, और वहां से एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता। शायद मौत ही मेरी रिहाई है, लेकिन मैं वापस आऊंगी। यह वाकया आज भी कोहाट यूनिवर्सिटी के तलबा में मशहूर है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप आधी रात को लाइब्रेरी के पास से गुजरें तो आपको किसी के सिसकने की आवाजें सुनाई देंगी। कुछ तलबा ने चांदनी रातों में उस सफेद लिबास वाली लड़की को घूमते हुए भी देखा है। क्या यह सिर्फ एक वहम है या वाकई कुछ परसरियत ताकतें इस जगह पर बसेरा किए हुए हैं? शायद वक्त ही इस सवाल का जवाब दे सकेगा।